हाँ, नमस्कार एवरीवन। तो पिछले 2 हफ्तों में जो हुआ आज हम उसके बारे में बात करने से शुरू करेंगे। ये 2 हफ्ते इंडिया के अंदर देखा जाए या इंडिया के बाहर के परिवेश में बहुत ही अलग तरीके से घटित हुए हैं। इंडिया के अंदर क्या-क्या हुआ? पिछले 2 हफ्तों के अंदर इंडिया के बहुत ही मुख्य राज्य बिहार के अंदर चुनाव हुए। बिहार वो पहला राज्य बना जिसमें पूर्णतः एसआईआर होने के बाद चुनाव हुए और उसके रिजल्ट ने कई सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही अलग तरीके से कहानी रची दिखाई। जैसे कि 69 लाख जो नाम हटे, उसके ऊपर बहुत बवाल हुआ, वोट चोरी का आरोप लगा, 50 चीज़ें और बात हुई। सब कुछ होने के बाद 15 लोग नहीं ढूंढ पाई विपक्षी पार्टियां, यानी कि आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, ये सारी पार्टियां टोटल मिलकर भी 15 लोग नहीं ढूंढ पाई जो इनके ये साबित कर सके कि जिनके नाम मतदाता सूची से गलत तरीके से गायब हुए हैं। इतना होने के बाद भी इनको तसल्ली तो चलो क्या ही नहीं मिली। चुनाव हुए, दोनों चरणों में चुनाव हुए, बहुत लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पे लगाए थे हिसाब किताब, लेकिन एक अप्रत्याशित तौर पे जो जैसा कि इससे पहले महाराष्ट्र में देखा गया था वैसा ही बिल्कुल ही अलग तरीके से जो हमारी एनडीए की सरकार है वो चुनी गई। 202 सीटें मिली। इसमें जो अपोजिशन में आरजेडी और कांग्रेस है वो बिल्कुल ही सिफर पे आके रह गए हैं। चुनाव होने के बाद जो चीज़ें देखने को मिली वो दिखा आरजेडी के अंदर उनका अंदर कलह। चुनाव के बाद चूतम पजार हुई है। तेज प्रताप यादव ने अपने भाई के ऊपर सीधी सीधी ये बात बोली है कि उन्होंने पहले पार्टी तोड़ी, अब घर भी तोड़ दिया। रोहिणी आचार्य मतलब जो राहुल यादव की बेटी हैं, उन पे ये बहुत ही मतलब गलत उनके साथ व्यवहार किया गया जो उन्होंने बताया, और सुनने में आया कि उनको ये तक बोला गया कि उन्होंने अपनी गंदी किडनी, मतलब ये बहुत ही गलत वो आ जाएगी कि अपनी गंदी किडनी अपने पिताजी को दी है। पहली बात तो देखो, मैंने इतने सालों से देखते आए हैं, आदमी आदमी को ऑर्गन्स डोनेट नहीं करता, फिर वो बेटा हो, पति हो, पिता कभी अपने बच्चों को कर दे तो कर दे, ये मतलब बेटा, भाई, पति अपनी फीमेल पार्टनर या अपने फीमेल जो भी घर के लोग हैं उनको ऑर्गन्स नहीं देते। हम बहुत पहले से देखते हैं, मैं तो प्रैक्टिस पे भी देखा है। हमेशा एक औरत, फिर वो चाहे माँ की भूमिका से आए, बहन से आए, पत्नी से आए, वो देती है। तो अपने पिताजी के लिए उन्होंने अपने शरीर का एक अंग दिया, उसके ऊपर भी इनको इतनी तीखी एक तरीके से व्यंग सुनने को मिला, ताना सुनने को मिला, जो कि बहुत ही गलत था। उसके बाद उन्होंने जो बयान दिए हैं वो सब पब्लिक में हैं ही, पर इसके बाद भी और भी काफ़ी जगहसाई हुई है, जो आपने देखा ही होगा। फिर इसके बाद क्या बात मेजर आई, इसके बाद मेजर बात जो आई है वो आई कि नीतीश कुमार जी 10वीं बार एज अ चीफ मिनिस्टर उन्होंने अपनी ओथ ली और पहली बार ही डिवीजन ऑफ पावर का शो हुआ। आप कहेंगे ये कैसे? तो ये ऐसे हुआ कि जब जब भी कोई भी पार्टी जीतती है तो सीएम की कुर्सी के बाद जो सबसे पावरफुल पद होता है वो होता है स्टेट के होम मिनिस्टर का। जैसे देश में होम मिनिस्टर होता है, स्टेट के अंदर भी होम मिनिस्टर होता है, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा से लेकर आंतरिक जो भी मेन विषय हैं उसकी जितनी भी जो बात होती है वो सारा स्टेट का होम मिनिस्टर देखता है। उसके अंदर अब के बाद सम्राट चौधरी को चुना गया जो बीजेपी से आते हैं। तो ये साबित हुई है बात की एक डिवीजन और सेग्रीगेशन ऑफ पावर किया गया है फॉर बेटर मेंटेनेंस, बेटर गवर्नेंस एंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद जो मेन चीज़ देखने को मिली है वो आती है आपके पड़ोसी हमारे देश हीरा मंडी से। हमारे वेस्ट में हीरा मंडी है, ईस्ट में पन्ना मंडी है, उन दोनों से ही देखने को मिलती है। तो इन्होंने अपनी हरकतों से बाज आए नहीं,
पहलगाम में जो इन्होंने किया था उसका तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तब भी इनको बहुत तगड़ी हिदायत दी गई थी कि मत करो, सुधर जाओ। और जैसे अभी पीछे बोला गया था कि अगर अब की बार कुछ होगा तो उसके बाद हो सकता है कि जो बाउंड्रीज हैं उसमें चेंजेस आ जाएं, पर इनको अकल थोड़ी आती है। इनके पाले कुत्तों ने फिर से तैयारी करी, हमारी आर्म फोर्सेज ने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से टैकल किया। हज़ारों किलो के उसमें विस्फोटक पकड़े गए। गुजरात से राइसिन नाम के एक जहर जो उन्होंने बनाने की कोशिश करी थी, ठीक है, उसका भांडा फोड़ा। तो बायोलॉजिकल वॉरफेयर और टेररिस्ट एक्टिविटी दोनों को बहुत उस पर रोका गया। देश में डॉक्टरों के अंदर कई सारे डॉक्टर्स भी इसमें शामिल पाए गए। तो जो ये होगा था कि एजुकेशन कैन चेंज, ना भाई, नो एजुकेशन कैन चेंज, एजुकेशन कैन ओनली मेक अ पर्सन। उसकी आइडियोलॉजी ही एक आदमी को डिफाइन करती है। द मैन हु इज फर्स्ट फॉर हिज नेशन, देन फॉर द स्टेट, देन फॉर हिज फैमिली, देन फॉर हिम इज द एक्चुअल मैन। और अगर जब तक आपके लिए देश का कॉन्सेप्ट नहीं है और आपके लिए सिर्फ उम्मत, सुन्नत और जिहाद है, तब तक आप चाहे साइंटिस्ट बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, कुछ बन जाओ। और ये बात हमने देखी, दर्जनों डॉक्टर पकड़े गए हैं, दर्जनों की तलाश जारी है। फिर चाहे वो हरियाणा में हो, पूरी अल्फला यूनिवर्सिटी के ऊपर ताला लगा है। डेथ सर्टिफिकेट फ्रॉड तक का नाम भी आगे सामने आया है। अब उसके बारे में अगर किसी को ज़्यादा जानना हो तो एक बार पढ़ें, खुद काम कुछ भी कर खुद काम खुद भी करके देखो, कुछ अकल लगेगी कि कितना बड़े लेवल पे हमारे ही मरे हुए लोगों के ऊपर यूज़ करके क्या क्या चीज़ चेंजेस लाने की कोशिश की जा रही है। थोड़ा आपको भी पता चले। अब हर चीज़ हम ही यहाँ से गा गा के सुना देंगे तो फिर वो कोई वाली वजह राइट कान से डाली, लेफ्ट कान से निकाल दी। तो दर्जनों के हिसाब से डॉक्टर्स पकड़े गए, सैकड़ों के हिसाब से गिरफ्तारियां हुई। इसके बाद धरपकड़ ये भी हो रही है कि जो डॉक्टर्स चाइना से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या किसी कुछ मिडिल ईस्ट की कंट्री से करके आए हैं, उनका भी ब्यौरा निकाला जा रहा है, उनके भी पीछे के तार खंजोले जा रहे हैं। क्योंकि इस के अंदर जितनी लेयर्स उतर रही हैं उतना ही ये जाल और खुला दिखाई देने लगा है। तो इसके ऊपर काफ़ी अच्छी धरपकड़ हुई, लेकिन उन्हें में से एक का जो लाल किले पे ब्लास्ट हुआ वो हुआ। हमारी सुरक्षा सेनाएं 99.9% चीज़ों को रोक सकती हैं और इसके लिए हमारे को उनकी अप्रिसिएशन करनी चाहिए। पर हमारे साथ दिक्कत क्या है? हमारे साथ दिक्कत ये है जो 0.001% पर जो सफल होते हैं उस पर हम क्रिटिसाइज करने सबसे पहले पहुंच जाते हैं, लेकिन हमसे अप्रिसिएशन नहीं होती। आपको जिनकी जान गई, जिनके साथ बुरा होता है वो है, उनके लिए हमारी पूरी सपोर्ट है, उसके बारे में नहीं कह रहा। पर आपको इस टाइम पे लोगों के साथ साथ देश की सेनाओं और देश की सरकार के साथ खड़ा होने की ज़रूरत होती है, जो कि हम लोग कई बारी भावनाओं में बह के भूल जाते हैं। गुस्सा सही जगह डायरेक्शन दी जाए तो बहुत कुछ फ़ायदा दे सकता है, और गलत जगह पर दिया जाए तो अपना ही नुकसान हो जाता है। ये हमें समझने की, सोचने की और अपने जीवन में ढालने की ज़रूरत है। तो इस बारे में आप लोग भी थोड़ा सोचिएगा। फिर ये हुआ, उसके बाद से अभी तक अगर किसी ने ध्यान दिया हो, वैसे लोग उतना नहीं, पर जो लोग ऐसा कंटेंट सुनते हैं जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो आप अगर थोड़ा ध्यान दिया हो गया हो तो उसके होने के बाद 2 बारी अफगानिस्तान के साथ इनका झगड़ा हो चुका है, जो कि अफगानिस्तान सीधा कहता है कि ड्यूरेंट लाइन हम नहीं मानते। हर रोज़ पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, बम ब्लास्ट हो रहे हैं, उनकी सेनाओं को पकड़ पकड़ के मार के भगाया जा रहा है। कभी खैबर पख्तूनख्वा साइड में, मतलब केपी के, कभी बलूचिस्तान की तरफ में कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई इलाका, कोई ना कोई शहर लिबरेट करा लिया जाता है कुछ कुछ घंटों के लिए, ताकि ये चेक करा जा सके कहाँ पे क्या हुआ है। मतलब उनकी पावर प्रोजेक्शन की चेकिंग का बहुत बड़ा और बहुत क्लियर चीज़ दिखती है। तो ये तो हमारी हीरा मंडी का हाल है।
दूसरी तरफ हमारी पन्ना मंडी कह रही है कि हमने हमारी एक्स पीएम को फांसी की सजा दे दी तो इंडिया उसको एक्स्ट्राडाइट कर दे। अरे जाहिलो, जो हमने यहाँ किया पहले उससे तुम सुधरो। एसआईआर से जो तुम्हारे वहाँ से जो भाग के हमारे यहाँ घुसने की कोशिश करते हुए आए थे उनको वापस भेजा जा रहा है, उनको संभालो और चुपचाप बैठो। और फिर अराकान आर्मी से लड़ो उस तरफ में जो तुमने रोहिंग्याओं को ले लेके यहाँ पे ड्रामेबाजी शुरू करी है, उसको संभालो। और फिर संभालो जो चिकन नेक बड़ा हो रहा है। हाँ, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको चिकन नेक बोला जाता है, उसकी लंबाई और चौड़ाई बढ़ाई गई है। और कैसे बड़ी है, क्या बड़ी है, ये थोड़ा विस्तार की बात है, हम इस अगली वीडियो में इस पर पूरी तरीके से बात करेंगे। लेकिन हाँ, इसको चौड़ा किया जा रहा है, ये बातें पुख्ता हैं, क्लियर हैं। और एक बहुत ही सटीक रिमाइंडर है बांग्लादेश को कि अपने औकात से ऊपर उछलोगे वहाँ पे हिंदुओं के साथ ऐसे गलत काम होंगे। और हमारी तरफ में डेमोग्राफी अगर आप शिफ्ट करने की सोचते कि हम रिटेलिएट नहीं करेंगे, तो आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम मिलिट्री एक्शन में आपके खिलाफ उतरा है तो 48 आवर्स नहीं लगेंगे, फिर सब कुछ समतल समतल नज़र आएगा। और जिसको 7 सिस्टर्स बांग्लादेश का पार्ट देख रही थी, तो उसी 7 सिस्टर के उधर से रास्ता निकलता हुआ आके उधर से भी एक एक्सेस हो जाएगी टूवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। और फिर तुम बैठ के वहाँ पे ताली पीटते रहना। पर अब जिसमें जितनी अकल उतना ही जाने, क्या कह सकते हैं। अब एसआईआर से बात शुरू, तो एसआईआर पे आते हैं। एसआईआर पूरे देश में हो रहा है और उससे अलग असम में एनआरसी हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार। असम में एनआरसी का जो प्रावधान है वो अलग तरीके से चल रहा है, पहले वो होगा, उसके बाद एसआईआर वहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिवली लाया जाएगा। ये बात क्लियर है। इसको लेके कुछ लोगों ने गलत अफवाहें फैलाने की कोशिश करी हैं, तो उनको सिंपल सी मेरी तरफ से ये सलाह है कि आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को पढ़ें, उसके बाद इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर्स को पढ़ें, वो एक के बाद एक फॉलो होंगे। कृपया करके जनता को बेवकूफ़ और बरगलाने की कोशिश ना करें, जनता समझदार है। कहीं इस जनता को आक्रोश आ गया तो इलेक्शन में फिर वही वाला हाल हो जाएगा जो पहले भी कई राज्यों में हो चुका है। असम के अंदर पहले एनआरसी हो रहा है, वो पूरा कंप्लीट होगा, उसके बाद वहाँ पे एसआईआर हो जाएगा। सारा काम वो इलेक्शन से पहले पूरा कर लेंगे, उनके पास उनका पूरा प्लान तैयार है। जहाँ आपको सबसे बड़ी चोट लग रही है वो है वेस्ट बंगाल। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि ये जो गंगा मैया है ये हिमालयों से शुरू होती है, फिर यूपी उत्तराखंड से होते हुए हरिद्वार की पावन धरती से होते हुए यूपी में आती है, उसके बाद प्रयागराज में आती है, संगम होता है, उसके बाद आगे बढ़ती है फिर बंगाल में, और फिर आगे जाके गंगा सागर में मिलती है। तो अब जैसा कि बिहार में हुआ 65+ लाख जो नाम हटे थे उनको ढूंढ तो पाए नहीं, उस पर उन्होंने काफ़ी वहाँ पे अपना रोना रप्पा किया। आखिर में कुछ निकला नहीं, सब कुछ सही तरीके से हुआ। लेकिन बंगाल में इन्होंने खूब कोशिश करी है उसमें अड़ंगे डालने की। पर अगर ये सोचते हैं कि हम डाल हैं तो इसी भी कह रही कि हम पात हैं, करो तुम। अभी तक एसआईआर के अंदर ये निकल के आया है बंगाल में कि 40 लाख प्लस नाम जो हैं वो जो लोग मृत हो चुके हैं और उनका नाम अभी इसमें एडेड था, वो निकल के आए हैं। खासकर ये उन उसमें और अलग होता है, ये उन डिस्ट्रिक्ट्स में निकल के आए हैं। और अराउंड 2008 जो बूथ्स हैं उसमें निकल के आई है बात, जो कि उन्हीं सीमावर्ती डिस्ट्रिक्ट जैसे कि 24 उत्तर परगना, 24 दक्षिण परगना, मुर्शिदाबाद, मालदा, इन तरफ के जो डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें ये सारे बूथ्स निकल के आ रहे हैं जहाँ पे पिछले 10-15 साल से कोई मरा ही नहीं है। लाखों की संख्या में लोग निकल के आए हैं जो मर चुके हैं लेकिन उनका नाम उस लिस्ट में है। उसके बाद वहाँ से पलायन जारी है। ममता बनर्जी ने शगुफा छोड़ा था कि ये तो एनआरसी होगा, उसको सुनने के बाद बांग्लादेश से जो मियाँ लोग आए थे वो सर पर टोकरियाँ ले लेके भाग रहे हैं।
जो एक्चुअल पॉइंट्स हैं उसकी जगह जो नॉर्मल फेंसिंग उसको कूद कूद के पार कर रहे हैं, नदियों में कूद कूद के पार भाग रहे हैं, क्योंकि उनको डर किसका, उनको डर है फॉरेनर्स एंड इमिग्रेंट बिल जो एक्ट आया है उसका। क्यों? क्योंकि 7 साल की सज़ा और 10 लाख का जुर्माना। वो कह रहे हैं इतना तो था ही नहीं, 7 साल की सज़ा भी हो जाए, 10 लाख का जुर्माना भी हो जाए, यहाँ से लिस्ट में नाम भी चला जाए, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, सही भागा दौड़ी हो रही है। पूरे यूपी के अंदर डिटेंशन सेंटर्स बन रहे हैं जिला वाइज, बिहार में भी, दिल्ली में भी, हरियाणा में भी, हर जगह काम चल रहा है। इनके ऊपर केसेस नहीं होंगे, जो पकड़ में आएगा उसको भगाया जाएगा। जो इनके फैसिलिटेटर्स हैं वो पकड़ में आएंगे, जो यहाँ पे इनका सारा बुरा गलत काम करते हैं उनको दबोचा जाएगा, उनसे मोटा जुर्माना लिया जाएगा, उनकी प्रॉपर्टीज़ को गुर्क किया जाएगा, उनको मिलेगी सालों की सज़ा, जो कि बिल्कुल सही है। हमारे देश के रिसोर्सेज, हमारे देश के लोगों का हक अगर आप इलीगल्स में बांटने की सोच रहे हो और आपको लगता है आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, तो भैया जी गलत फहमी में हटा लो। ये मोदी का इंडिया है, नेहरू का नहीं। ये वो इंडिया नहीं है जो ये कह दे कि फौज की ज़रूरत ही क्या है, हमारे पास तो पुलिस है, पुलिस पर्याप्त, और 62 की जंग के अंदर हमारा जो हाल हुआ उस वजह से ही हुआ था। लेकिन ये सैम मानेकशॉ का भी इंडिया है, जिसने कहा था कि रिसोर्सेज बेशक से कम हो, आखिरी जवान तक लड़ेंगे। ये अटल बिहारी वाजपेयी का भी इंडिया है, जिसने सिंपल सी बात बोली थी कि अगर पाकिस्तान को लगता है कि वो हम पर परमाणु अटैक कर दे तो कर दे, हम अपना 1/3 1/4 इंडिया खोने को तैयार है, लेकिन उसके बाद जो हम करेंगे तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। बहुत हो चुका है डिफेंस और पीछे हट के खेलने की राजनीति और ड्रामेबाजी। ये इंडिया फ्रंट फुट पे खेलता है। जो भी हमारे यहाँ का नहीं है उसको यहाँ से भगाया जाएगा। और समय का चक्कर है जी, 2002, 3, 4 के अंदर के आप लोकसभा का निकाल के देखिए, जहाँ पे यही ममता बनर्जी संसद के उस पे खड़े होकर बोल रही थी कि बांग्लादेश से जो लोग आ रहे हैं वो यहाँ पे गलत आईडी कार्ड बना रहे हैं, और ये बोल रही थी वो सीपीआई को घेरते हुए। तब वो ओपोजिशन में थी, तब वो इन्हीं के अगेंस्ट थी, पर सीपीआई को हराने के लिए उन्होंने इनका सहारा लिया। फिर सीपीआई का कैडर इनके कैडर में मिलके शिफ्ट हो गया और ये मजबूर हो गए इनको अकोमोडेट करने के लिए। अब वही वाली बात है कि उस टाइम ये इनके अगेंस्ट थे, इनको सब पता था, पर सिर्फ सत्ता का लालच ऐसा बुरा कि उन्हीं के साथ जाके खड़ा हो गए। और अब इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि हम ये चीज़ को खाएं, उगलें या मत छोड़ें, क्योंकि इनके जीतने और हमारे हारने के जो बंगाल के चुनाव थे उसमें ज़्यादा फर्क नहीं था, 40-50 लाख वोटों का फर्क था। 40-50 लाख तो अभी तक मृत व्यक्ति ही हट चुके हैं। उसके अलावा फिर वो उन व्यक्तियों का भी है कि जो यहाँ से स्थानांतरित हुए हैं, उनके नाम भी हट रहे हैं, उसकी भी एक लिस्ट आएगी। इन्होंने कहा कि समय कम है तो एक हफ्ता दोनों तरफ, मतलब एक हफ्ता यहाँ से बढ़ा दिया गया था कि 2 की जगह ने 9 दिसंबर को कर देते हैं कंपाइलेशन वाला, और फाइनल लिस्ट को हम 7 फेब की जगह 14 फेब को कर देते हैं, तो दोनों तरफ का काम पूरा हो जाएगा। इसी बीच में इसके करने का दूसरा फ़ायदा रहेगा कि जो दिसंबर का जो टाइम जिसमें अभी शादियाँ वगैरह थी उसमें लोगों को भागा दौड़ी ज़्यादा थी, तो थोड़ा उनको भी टाइम मिल गया, अपने जो भी उनके नाम वगैरह हैं ज़रूरत के आने की, उसमें काम हो सकता है। तीसरी बात, जो रीन्यूमरेशन फॉर्म्स दिए गए हैं वो लाखों की संख्या में वापस नहीं आए, वो भी फाइनली शो होगा। रीन्यूमरेशन फॉर्म का मतलब होता है जैसे कि 2002-3 की जो पिछले SIR हुए थे, उसके बाद जो था उस टाइम पे जिनके नाम थे, अब
उनके नामों को एक तरीके से बेस लाइन बनाया और उसके आगे बात करिए कि कैसे आगे किसको ऐड करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो उसके अंदर जो जिनके नाम थे, अगर उनके जैसे मेरे फादर का नाम उस लिस्ट में था, तो मेरा नाम इस लिस्ट में है, टैली हो गया, तो मेरा नाम सेफ, मेरे फादर का नाम सेफ, क्योंकि मेरे दादा का नाम भी था। अगर किसी को कुछ दिक्कत आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके फादर का नाम आप शो कर दीजिए कि इस वाले डिस्ट्रिक्ट में नहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में था, तो बढ़िया जी, हम उसको मान के यहाँ पे आपके जहाँ पे आपका चेंज हुआ है उसके थ्रू ऐड हो जाएगा। उसमें आप क्या क्या दिखा सकते हैं, उसमें आप अपने फादर का मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, पासपोर्ट दिखा सकते हैं, पुराने वोटर आईडी कार्ड्स दिखा सकते हैं, बिजली के बिल्स जो आपने अपने उस पर पूरे करे हैं उसको भी एक तरीके से यूज़ करके दिखाया जा सकता है। मतलब बिजली का बिल और ये सब ऐसे नहीं, पर वो ये प्रूफ कर देगा कि आप इतने टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, तो रिन्यूमरेशन फॉर्म्स भी वापस नहीं आए हैं, वो उनकी तादाद भी लाखों में है जो वापस नहीं आए हैं। उसके बाद तीसरी चीज, इन्होंने अपने सरनेम्स बदल बदल के नाम रख लिए हैं, सरकार रख दिया, ये रख दिया, ताकि लोगों को ये पता ना चले कि ये हिंदू है या फिर पुराने बंगाली है क्या है। कोलकाता नाइट राइडर्स नाम रख रखा है, चलो बढ़िया है। लोग तो कहते ही थे, तुम तो खुद ही साबित करने के ऊपर पड़ गए हैं कि ये एक नहीं, ये 11 बाप के। ठीक है, जो जैसा है वैसा है। तो वो सब भी पकड़ा जा रहा है, फर्जी नाम हट रहे हैं, मरे हुए के नाम हटेंगे, जो लोग स्थानांतरित हुए उनके नाम हटेंगे, रिन्यूमरेशन फॉर्म्स के थ्रू चेकिंग होगी, पुरानी लिस्ट के हिसाब से चेकिंग होगी। तो अभी शुरू के आंकड़ों के अंदर ही 50 से 60 लाख लोगों के नाम हटने का वो आ चुका है। कल जब मैं चेक कर रहा था तब ये 40 लाख के अराउंड फिगर चल रहा था, एक दिन के अंदर ये 50 से 60 लाख के अराउंड में पहुंच चुका है। और फाइनल जो डिटेल आएगी इसमें, जैसे हमने पहले भी बात करी थी, कि जहाँ तक सबको लग रहा है ये फिगर जाएगा अराउंड 1 से 2 करोड़ के बीच में। और एक 1.2 करोड़ भी हो सकता है, 1.8 करोड़ भी हो सकता है, 2 करोड़ भी हो सकता है, 2 करोड़ से ऊपर भी हो सकता है। जो भी फाइनल लिस्ट आएगी उसके बाद भी टाइम दिया जाएगा कि अगर किसी का गलती से नाम कटा है तो वो वापस से ऐड कराने के लिए सही डॉक्यूमेंट्स के साथ आ सकता है। लेकिन इससे जो खतरा है वो टीएमसी के गुर्गों को देख ही गया है। शुभेंदु अधिकारी जी ने बोल ही दिया है कि जो ये आंटी और नेफ्यू की प्राइवेट कंपनी वाली सरकारी पार्टी बना रखी है उन्होंने, उसके बंद होने का टाइम आ गया है और पूरे बंगाल में इसी बात को लेकर के पटाखे फूट रहे हैं। तो ममता दीदी इज एजिटेटेड, शी इज फ्यूरियस, लेकिन उनको जो बाकी लोगों के अंदर उतना नहीं है, उनके अंदर एक चीज़ है कि उनको पता है कि उनको कहाँ तक जाना है। वो जो सीमा है जहाँ तक उनको पता है कि इस सीमा तक अगर मैं जाती हूँ तो राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा, वो सीमा तक जाएंगी। उस सीमा के अंदर उनके पास जो कुछ भी है वो उसको फॉलो करेंगे कि उस सीमा के अंदर उस लेवल तक वो जो कुछ भी कर सकती हैं वो करेंगी। और जितनी भी कोशिश हो, साम दाम दंड भेद सब लगेंगे। लेकिन ये SIR के अंदर केंद्र सरकार, इलेक्शन कमीशन, सारे अधिकारी सब तैयार हैं कि अब की बार बंगाल में फेयर इलेक्शंस हो, और बंगाल डिजर्व्स अ फेयर इलेक्शन। भाई, बंगाल हमारी इंटेलेक्चुअल कैपिटल हुआ करती थी, अब वो इंडिया की बांग्लादेशी कैपिटल होकर रह गई है। एक टाइम पे बंगाल को हिस्ट्री, कल्चर और थॉट्स के लिए जाना जाता था, अब बंगाल को रेप्स, वायलेंस, राइट्स के लिए जाना जा रहा है। एक टाइम पे बंगाल ने हमारा राष्ट्रगान दिया था, आज बंगाल सुर्खियों में भी नहीं आता। एक टाइम पे बंगाल के अंदर स्टॉक एक्सचेंज हुआ करता था और मुंबई का स्टॉक एक्सचेंज उससे नीचे रहता था। अब बंगाल का स्टॉक एक्सचेंज है ही नहीं, बंगाल की इंडस्ट्री है ही नहीं। तो हमारे सबसे ज़्यादा पावरफुल राज्य को सबसे ज़्यादा बर्बाद करने, इतना सालों बर्बाद करने के बाद अब वो टाइम आ गया है कि बंगाल को उसका वापस एक हक मिले, उसको उसकी
वापस से सब कुछ ठीक करने का मौका मिले और बांग्लादेशियों को वहाँ से हटा करके वहाँ के जो लोकल हिंदू हैं उनको तैयारी मिले कि अब हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके बीच में जो बांग्लादेश से अब भगा के आए, इतने सालों से हमारे यहाँ रेफ्यूजियों की तरह रहे जो हिंदू हैं, जिनको मथुरा कम्युनिटी बोला जाता है, उनको अलग से प्रॉपरली मिल रहे हैं सिटीजन राइट्स वापस अंडर सीए। उसका मैं बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूँ। वो भी एक डिसाइडिंग फैक्टर्स बनेंगे इन द स्टेट ऑफ बंगाल, असम, उड़ीसा की, और उनका वोट आप मान के चलिए कि इसको मिलना है, सबको पता है। वो हमारे भाई लोगों ने बहुत सालों से पहले अपने उन एरियाज़ को जिनको हमने एज अ बांग्लादेश बना के छोड़ दिया, वहाँ बहुत सारा प्रोसिक्यूशन था। हमारे यहाँ आने के बाद भी हमारी पुरानी सरकारों ने उनके एक रेफ्यूजी की तरह ट्रीट किया। फाइनली उनको उनका हक मिल रहा है। उनको अपने, क्योंकि इंडिया इज़ अ लास्ट रिफ्यूज फॉर एवरी हिंदू, तो उनको अपने हिंदुस्तान में, हिंदू भारत के अंदर उनको अपनी सही जगह मिल रही है, उनको सही पहचान मिल रही है, और मैं इस कदम का बहुत स्वागत करता हूँ। बंगाल के ऊपर सबकी नज़र बनी रहेगी और बंगाल डिफाइन करेगा कि आगे ये देश किस तरफ जाता है। और आई होप दिस टाइम बंगाल विंस, नॉट बांग्लादेशीज, दिस टाइम बंगाल विंस एंड इंडिया विंस। तब तक के लिए हम सब इन चीज़ों पे आगे फिर से बात करेंगे। हमारी नज़र इन चीज़ों पे बनी रहेगी। हीरा मंडी जलता रहेगा, पन्ना मंडी रोता रहेगा। जो भी इंडिया के ऊपर टकराने के लिए आएगा, उसके लिए हमारे पास दो ही शब्द हैं कि कर लो कोशिश जितनी है, हमारा कुछ नहीं बिगड़ रहा। कल पुतिन जी आ रहे हैं, उस पर हमारी पूरी ध्यान रहेगी, और पुतिन जी के आगमन से लेकर जो भी नई चीज़ें रहेंगी उसको लेकर कल मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।